ज्ञान को प्राप्त होकर तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हरिओम। आप हर वक्त हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उस न्यूज़पेपर में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे घटी हुई कहानियां, ये सब लिखा होता है। बहुत लोग ऐसे हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसे फेंक देते हैं, कोई मायने नहीं रहता है उनका। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर बहुत प्यार से पढ़ते हैं, याद रखते हैं और उसे संभाल कर रखते हैं और आईएएस प्राप्ति करते हैं। बड़े बड़े इम्तिहान को उसी से वो प्राप्ति करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से। साधारण न्यूज़पेपर आप देखो, बिना श्रद्धा की कोई उसका महत्व नहीं रहता है। लेकिन जो बच्चा, जो इंसान पूरा भूगोल खगोल सब उसी से जानता है, पढ़ता है, उसके लिए कितना मायने रहता है। वो कैसे, आपने देखा होगा, जो न्यूज़पेपर से बहुत ज्ञान प्राप्ति करते हैं, वो न्यूज़पेपर को कैसे संभालते हैं, हो जाने पर कितना व्यस्त हो जाते हैं। वहां से अच्छी अच्छी बातें काट कर अपने डायरी में लगा कर रखते हैं। तो जिसके लिए, उसके लिए श्रद्धावान होता है। अब श्रद्धा से किसी से भी, कोई भी, अब हमने सिर्फ न्यूज़पेपर कहा, आप पत्थर की मूर्त देखिए, श्रद्धा से उसे नहा लग, श्रद्धा से उसका नहाना, श्रद्धा से उसका ऐसे फूल देना, भक्ति करना, भोग चढ़ाना, तो आपको लगेगा कि एक मूर्ति असाधारण बन गया श्रद्धा से। माँ सरस्वती की जो फोटो है, सबके लिए एक फोटो है, चित्र है, हमारे लिए अपने अंदर जाने की एक रास्ता है। कभी कभी ऐसे देखते हैं कि वो सांस भी ले लेती है हमारी तरह, श्रद्धा के कारण। जब बहुत समय तक उन्हें निहारते हैं तो लगता है वो भी सांस ले रही है, पलक झपक रही है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा के कारण एक फोटो में जीवन न्यास कर सकते। तो साधारण सा फोटो, मां सरस्वती की महिमा जो हम समझे हैं अभी तक, वो साधारण सी फोटो के कारण। किसी की रचना किया, कोई आर्टिस्ट तो उससे बनाया होगा। श्रद्धा से आप पत्थर को प्यार से रखोगे, आप देखो शालग्राम बन जाता है। वैष्णव देवी में और क्या है, पत्थर ही तो, 3 पत्थर है। श्रद्धा से देखिए तो वो पूरा पर्याप्त शक्ति के पराकाष्ठा बन जाती है। और श्रद्धा से पाए गए ज्ञान अमृत समान।
श्रद्धा से आपने जितना अनुभव किया वो आपको में, इस गति में, शैशव से लेकर वार्धक्य तक आप आपके साथ में रहेगी। जीवन में सबसे अलग पड़ाव होता है वार्धक्य, रोग, जरा। जितने आप श्रद्धा से अपने बुजुर्गों को, घर के बुजुर्गों को आपने साथ दिए होंगे, उतना आपकी श्रद्धा के कारण आपका ये जो पड़ाव है आराम से आप उसे पार कर सकते हैं। जो नहीं जानते इन बातों को, अपने ख्यालों की दुनिया में वो रहते हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है इस सच्चाई को सामना करने में। शरीर की क्षय निश्चित, प्राकृतिक, ये बदलते हुए शरीर के साथ ज्ञान का अगर भंडारा हो जाए तो आप देखोगे ये पिघलते हुए शरीर ज्ञान के माध्यम से आपको एक अलग आनंद वितरण करे। तो आप देखो जहां भी आपको खामियां नजर आती है वहां ज्ञान भर दो, श्रद्धा से ज्ञान भर दो। और ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है संसार में जहां श्रद्धा हो और ज्ञान ना मिले, ये मुमकिन नहीं। बचपन में बिल्लियों के, ये हमारे जो बाहर जो कुत्ते घूमते हैं उनके उनके बच्चे के साथ खेलना, ये पंछी जब गिर जाते हैं उनको संभाल के उनको ठीक करना, ये सब बचपन की जो श्रद्धा, ये बहुत काम की चीज है। जिन्होंने ऐसे अमूल्य श्रद्धा को अनुभव किया है उनके लिए हर वक्त, हर लम्हा एक खुशी का माहौल है, एक आनंद का माहौल, क्योंकि उनको दिखता है, ज्ञान सब में दिखता है। ज्ञान दिखता है तो ईश्वर दिखते हैं। बस श्रद्धा के साथ सबके साथ जुड़े रहिए, खुद के साथ, श्रद्धा के साथ। आप श्रद्धा के भाव से अपने साथ भी जुड़े रहिए। इस शरीर का ख्याल श्रद्धा के साथ रखिए, अपने मन का ख्याल श्रद्धा के साथ रखिए। आप देखोगे आप ज्ञानपूर्ण बन जाओगे। ये जो श्र और श्री और श्रु, ये जो श्र शब्द होता है और ध, ये बहुत भारी शब्द होते हैं। कुछ जाने बिना अगर श्रद्धा ये शब्द पर आप मन लगाएंगे, आप देखोगे कि आप बदल रहे हो, आपकी दृष्टिकोण बदल रहा है। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। किसी के साथ श्रद्धा करो
तो आपको दो तरह की भाव आएंगे। एक बदलाव को ना स्वीकार करना और एक बदलाव को स्वीकार करना। जब बदलाव को स्वीकार नहीं करने की भाव आता है वहां अज्ञान रहता है। जब बदलाव को स्वीकार करने की भाव आता है आप ज्ञानपूर्ण रहते हैं। श्रद्धा जेल नहीं है। आप श्रद्धा कर रहे हो मतलब वो स्टैच्यू बन जाए, बस आप जैसे चाहो वो वैसा करे, वो श्रद्धा नहीं। उस बदलाव को स्वीकार करते, अपने भावनाओं को बिना कलुषित करके आप वैसे ही निष्ठा पूर्वक श्रद्धा करने की आप में जो हिम्मत होती है वही सबसे बड़ी अनुभूति होती है। ये जगन्नाथ जी वहां रहते हैं जहां उनके इतने बड़े मंदिर में रहते हैं। हम यहाँ रहते हैं, उनके इतने सारे रूप बदलते हैं, क्रियाएं बदलते हैं। वो जैसे हमारे जैसे वो मरते भी हैं, नवकलेवर फिर भी होता है। ये जो बदलाव हमारे जगन्नाथ जी में हम हर वक्त देखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। कोई भी रूप के साथ बंधन नहीं होता है क्योंकि वो रूप बदलते हैं, उनका अशेष रूप है। ये जो बदलाव को स्वीकार करने की जो हमारे जगन्नाथ संस्कृति में हमें सिखाया गया है, हर बदलाव को हम स्वीकार करते हैं लेकिन अपने श्रद्धा पर आँच आने देते। तो क्या अपने आप, आपके घर की जितने इंसान है, क्या आप श्रद्धा करते हैं? ना वो बदलने से आपकी श्रद्धा भी बदल जाती। सोच के देखिए, अगर किसी की बदल है तो वो श्रद्धा नहीं। शबननी एतिके चलिबो। हाँ मामा, हाँ हाँ, चलो और सुंदर। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धा बना के रखिए। बदलाव को स्वीकार करने का हिम्मत को श्रद्धा कहते हैं। बहुत बढ़िया बताया श्रद्धा। श्रद्धा ये शब्द बहुत, जैसे राम जी से राम का नाम बहुत तेज है, तो श्रद्धा एक ऐसा शब्द है जो मेरी बहन की भी नाम है, उसमें बहुत कशिश होता है और उसमें बहुत जो भारी तत्व है। श्र उच्चारण को कभी सामान्य नहीं मानना। और फिर ध है, द्वितीय ध, ये श्र और ध की बात हो रही है। का मतलब हुए, देखिए श्र से क्या बनता है? श्री बनता है, श्रम बनता है, श्रुति बनता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज बनते हैं श्र से। यूं आम चीज नहीं बनते हैं श्र से। श्र लगा तो उसमें उसकी अहमियत बढ़ जाती है। श्री, श्रीमती, श्र, श्रीमान, तो बहुत ऊंची शब्द है श्र। आप देखिए, मुझे एक शब्द बताइए श्र लगा होगा और उसमें भारी भाव नहीं है, ऐसा शब्द नहीं है। और ध, द्वितीय ध, जो ध कहते हैं ना, साधारण ध और ध, इसमें बहुत
फर्क है। आप देखिए, श्रद्धा ऐसा नहीं है, श्रद्धा देखिए, तो उस ध में आपकी जो कहते हैं आपकी वजूद है, श्र में ब्रह्मांड, ध में आपका वजूद, सारा ब्रह्मांड को जैसे आप जानते हो, मिलते हो, स्वीकार करते हो, ये श्रद्धा है। थैंक यू धनु, थैंक यू। बाय। अरे बॉर्डर